जी तो दोस्तों, जापान हाउस से शुजा हैदर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, सुमोरी दिस और योतेई दिस। सुमोरी दिस और योतेई दिस का क्या मतलब है? अच्छा, योतेई का जो है वो खांजी कुछ इस तरह से है, योतेई, ठीक है, योतेई। और सुमोरी की कोई खांजी नहीं है। सुमोरी जो है वो हिरागाना में ही लिखा जाता है और योतेई की जो है वो ये खांजी आप देख रहे हैं। अच्छा, कुछ जो मेरे दोस्त जो हैं वो मुझ पर तनकीद करना पसंद करते हैं, तनकीदी नज़र से मेरी वीडियो को देखते हैं, तो वो सुमोरी टाइप करेंगे तो कहेंगे देखिए सर तो कह रहे थे कि ये शख्स तो झूठा है, ये कह रहा था सुमोरी की खांजी नहीं है। सुमोरी की खांजी तो है। ये सुमोरी जो है, ये सुमोरी एक अलग लफ्ज़ है और इसका मतलब है ढेर लगाना, कोई चीज़ पाइल अप करना। तो इस सुमोरी में और इस सुमोरी में फ़र्क है। इस सुमोरी का मतलब है पाइल अप करना, ढेर लगाना, जबकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस सुमोरी का मतलब है इरादा करना, टू इंटेंड, ठीक है, टू इंटेंड। और योते का मतलब है स्केड्यूल, शेड्यूल पढ़ लें आप इसको, स्केड्यूल पढ़ लें। कुछ लोग शेड्यूल पढ़ते हैं, कुछ लोग स्केड्यूल पढ़ते हैं। तो योते का मतलब है स्केड्यूल और सुमोरी दिस का मतलब है इंटेंट, इरादा करना, किसी चीज़ का, कोई काम करने का इरादा करना। तो हम इसका इस्तेमाल आज देखेंगे, बहुत सिंपल सा इस्तेमाल है। वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ सुमोरी दिस लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आई इंटेंड टू गो फॉर शॉपिंग। आई इंटेंड टू गो फॉर शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने के लिए जाना चाहता हूँ। और शॉपिंग को हम लोग क्या कहते हैं जैपनीज में? जी करेक्ट, खाई मोनो, ठीक है। चलिए यहाँ पे खाई मोनो की भी खांजी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे। खाई मोनो, अच्छा मोनो की खांजी थोड़ा सा मैं, खांजी बिल्कुल प्रैक्टिस की, मैथमेटिक्स की तरह की, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। तो ये हम आज बात कर रहे हैं इंटेंड की, इरादा करना। अच्छा, ये खाई और ये मोनो, इस कुछ खाई मोनो में कुछ लोग बीच में खाई का ई भी लगा देते हैं तो वो भी सही है और ये भी सही है। खाई मोनो मतलब शॉपिंग, ठीक है, खाई मोनो का मतलब है शॉपिंग। अच्छा, मेरा शॉपिंग के लिए जाने का इरादा है। बहुत सिंपल सी बात है, वताशी वा काई मोनो नी इकु, जाने का इरादा है यानी कि मैंने जाना है, तो जाना वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगा देंगे इकु। इकु की खांजी है, अगर किसी को नहीं आती, ये काई मोनो की खांजी है। वताशी वा काई मोनो नी इकु और आगे सुमोरी दिस, ठीक है, वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ सुमोरी दिस लगा देते हैं। अच्छा, इसी तरह योतेई दिस, मेरा, आई हैव अ schedule टू गो शॉपिंग। मेरा शॉपिंग पे जाने का स्केड्यूल बना हुआ है, मेरा प्लान है। स्केड्यूल कह लें आप, प्लान कह लें योते को। तो वताशी वा खाई मोनो नी इकु सुमोरी दिस, और बिल्कुल इसी तरीके से योते इस्तेमाल होता है कि वताशी वा खाई मोनो नी इकु योतेई दिस। वताशी वा खाई मोनो नी इकु योतेई दिस। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं कि
उसका जापान जाने का इरादा है, ही इंटेंड्स टू गो टू जापान, उसका जापान जाने का इरादा है। तो क्या हो जाएगा, करेगा। अब ये आप लोग जो है N5 और N4 के स्टूडेंट हैं, तो अब आप लोगों को जो है खांजी सारी सीखनी है। बहुत सिंपल तरीका है खांजी सीखने का कि आपने जाना है खांजी ट्री एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, उस पर जाना है, N5 की खांजी को क्लिक करना है और वो 475 खांजी हैं। N5 अगर आपने पास करना है तो पूरी 475 खांजी आप सीख लें, याद कर लें, ठीक है। अच्छा, करे वाह जापान जाने का। अच्छा, इसमें तरीका ये, मैं जापान जाऊंगा इरादा है, मैं जापान जाऊंगा रेगुलर फॉर्म में जाऊंगा वतशिवा निहोन नी इकू, वतशिवा निहोन नी इकू, ये जुमला बनाया आपने और आगे योते दिस लगा दिया या सुमोरी दिस लगा दिया, बड़ा सिंपल सी इसमें फॉर्मेट है। वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ जुमला बनाएं, आगे सुमोरी दिस लगा दें या योते दिस लगा दें, ठीक है। अच्छा, इसका नेगेटिव सुमोरी दिस का नेगेटिव कैसे बनेगा जनाब, मेरा जापान जाने का इरादा नहीं है, इसका नेगेटिव कैसे बन जाएगा, वतशिवा, चलिए खाई मोनो वाला बना लेते हैं, वतशिवा खाई मोनो नी इकू सुमोरी के बाद वा लगा देंगे, सुमोरी वा नाई दिस या अरिमासेन। नाई दिस और अरिमासेन मैंने आपको बताया सेम मतलब है, जानाई दिस या जा अरिमासेन एक ही बात है, जानाई दिस या देवा अरिमासेन एक ही बात। ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। वतशिवा खाई मोनो नी इकू सुमोरी वा नाई दिस, मेरा खरीदारी के लिए जाने का इरादा नहीं है, मेरा शॉपिंग पे जाने का इरादा नहीं। इसी तरह इससे क्या हो जाएगा, वो जापान जाने का इरादा नहीं रखता, सॉरी उसका जापान जाने का स्केड्यूल नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेवा निहोन नी इकू योते योतेगा, अब यहाँ पे योतेगा नाई दिस या अरिमासेन। योते गा लगा दें, वा लगा दें, गा और वा आपको पता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, गा और वा में कंफ्यूजन जो है वो अच्छा खासा है स्टूडेंट में, बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन मत लें, गा भी सही है वा भी सही है। इस पर जब आप जापान में जाएंगे और ख़ुद से पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई बिग डिफरेंस नहीं है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने डिस्कस कर लिया, इसको आप देखें, प्रैक्टिस करें, जुमले बनाएं, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।